Hello students. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा टॉपिक है which is probability. आज हम इस वीडियो में probability चैप्टर के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे. ओके, फुल चैप्टर concepts with examples. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है probability एंड ये चैप्टर जो है उसे हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. आज हम पार्ट फर्स्ट देखेंगे जहां पे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होगी. ठीक है. एंड गाइस, ये जो वीडियो है ये सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड जहां पे ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर इंक्लूड है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है. ओके, तो बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है विच इज प्रोबेबिलिटी, क्लास 12 चैप्टर 13 पार्ट फर्स्ट, कंप्लीट चैप्टर, concepts with examples. Okay, so the name of this chapter is probability. So at first we will know what's probability. Okay, तो सबसे पहले हम जो भी हमारे concepts हैं उसे देखो, उन कंसेप्ट्स को समझने से पहले हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे आपको कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है. ओके, बाद में हम इस चैप्टर के बारे में देखेंगे. तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं. देखो, प्रोबेबिलिटी मींस चांसेस, किसी भी चीज के चांसेस होना, पॉसिबिलिटी होना प्रोबेबिलिटी है. ठीक है. देखो, जैसे कि किसी ने बोला मंडे में इट विल रेन, मंडे में बारिश होगी. ठीक है. बारिश होना कोई सर्टेन कंडीशन नहीं है. ठीक है, कोई सर्टेन फिक्स कंडीशन नहीं है बारिश होना. अगर किसी ने बोला कि मंडे में बारिश होगी तो मींस मंडे में बारिश हो भी सकती है, नहीं भी. ठीक है. तो ये कोई सर्टेन कंडीशन नहीं है हमारे पास. ठीक है, बस एक एग्जांपल से बता रहे हैं आपको ओरली कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है. ओके, तो अगर किसी ने बोला कि मंडे में बारिश होगी, ओके, तो बारिश होने के चांसेस बोले 70% चांसेस है. ठीक है. मंडे में इट विल रेन ऑन मंडे, तो 70% चांसेस हैं कि बारिश हो सकती है, कोई सर्टेन नहीं है. ठीक है. तो ये जो 70% चांसेस होना ही हमारी क्या है, प्रोबेबिलिटी. कितने परसेंट चांसेस है, कितनी पॉसिबिलिटी है 70% की मंडे में बारिश हो सकती है. तो बस यही है हमारी प्रोबेबिलिटी. ठीक है. एंड 30% है कि नहीं होगी. ठीक है, तो 70% यानी 70/100 बोल सकते हैं या फिर 0.7. ठीक है. तो ये जो हमारे पास क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है कि इतने परसेंट चांसेस हैं कि बारिश हो सकती है. अब एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया. अब उसके कोई, ये भी हमारे पास सर्टेन नहीं है, कोई फिक्स कंडीशन नहीं है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास हो जाएगा. वो पास भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है, उसके दोनों चांसेस हैं. ठीक है. तो अब 50% चांसेस हैं कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास हो जाएगा एंड 50% चांसेस हैं कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास नहीं होगा. तो ये जो हम बता रहे हैं ना कि उसके जो चांसेस है कितने परसेंट है, कितने परसेंट पॉसिबिलिटी है कि वो एग्जाम को क्लियर कर देगा, 50%, तो वही हमारी प्रोबेबिलिटी है. ठीक है. एग्जाम क्लियर करने की जो पॉसिबिलिटी है, चांसेस है, उसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. ठीक है, कि अगर वो 50% चांसेस है प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द एग्जाम, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द एग्जाम, तो 50% है, यही हमारी क्या है, प्रोबेबिलिटी. 50/100 इसको 0.5 भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो 50% चांस है कि वो पास हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल कि वो एग्जाम पास नहीं करेगा, तो वो भी हमारे पास 50% है. ठीक है. तो ये हमारे पास परसेंटेज में हो गए, ये फ्रैक्शन में हो गए. समझ गए आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होता है. तो अभी फिलहाल हमने ये आपको ओरली बताया. अब देखो, ये जो हमारे पास जो कंडीशन बताई ना आपको,
ये कोई फिक्स कंडीशन नहीं थी, कोई सर्टेन कंडीशन नहीं थी। बारिश होना, एग्जाम क्लियर करना सर्टेन नहीं है, ठीक है। अब हम ऐसी कंडीशन लेंगे जहाँ पे फिक्स कंडीशन होगी, ठीक है। देखो, अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, एक नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ पे एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ओके। जब कॉइन को टॉस करेंगे तो ऑन टॉसिंग अ कॉइन, तो कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, वो क्या रिजल्ट देगा। जब कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, कितने पॉसिबल आउटकम होंगे हमारे पास, क्या रिजल्ट होगा हमारे पास, क्या रिजल्ट होगा। तो देखो, कॉइन को हम टॉस करेंगे तो हमारे पास हेड्स भी आ सकता है, ठीक है, हेड्स आ सकता है और टेल्स आ सकता है, ठीक है। ये दो कंडीशन हमें मिल जाएंगी, या तो हेड आ जाए, हेड्स आ जाएगा, या फिर हेड्स और टेल्स, दो कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये हमारी फिक्स कंडीशन है, दो ही कंडीशन देखने को मिलेगी, हेड्स और टेल्स। अब क्या कंडीशन है कि हमें हेड्स मिले, ठीक है। तो वो कंडीशन देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग हेड्स ऑन द कॉइन। तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर हमारे पास हेड्स आने की कंडीशन हो जाएगी, कितनी बार आएगा, 1, ठीक है, 1। और टोटल कंडीशन कितनी है, दो ही तो कंडीशन है, एक हेड्स दूसरी टेल्स हो गई, तो क्या हो गया 1/2, ये हो गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग हेड्स ऑन द कॉइन। नेक्स्ट, दूसरी कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग टेल्स ऑन द कॉइन, ये क्या हो जाएगी, तो टेल्स कितनी बार आएगा, जब एक कॉइन को टॉस करेंगे 1 टाइम, ठीक है, तो 1 आउट ऑफ कितनी कंडीशन है हमारे पास, टोटल आउटकम कितने हैं 2, तो 2 हो गया 1/2, ठीक है। यानी कि गाइस, अगर हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी, ये होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू में P इक्वल्स टू में फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ठीक है। ये होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। हम इस फॉर्मूले की हेल्प से प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ठीक है। क्या होता है नंबर ऑफ टोटल आउटकम, हमने बताया एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, ठीक है। जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास टोटल आउटकम क्या होंगे, 2, एक हेड्स दूसरा टेल्स, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास नंबर ऑफ टोटल आउटकम विच आर 2, ओके। अब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो हमने बोला कि हमें क्या, अगर जो कॉइन पर हेड्स आ रहा है, ठीक है, तो ये जो हेड्स आने की जो कंडीशन है, यही क्या है, फेवरेबल आउटकम। तो हेड्स कितनी बार आया, 1 टाइम। देखो, यही तो फॉर्मूला हमने पुट करा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग टेल्स ऑन द कॉइन, तो कितनी बार आया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। क्या फेवरेबल आउटकम थी, टेल्स आने की कितनी कंडीशन थी, केवल एक, 1 टाइम, तो 1 अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, टोटल आउटकम कितने थे, 2 हेड्स और टेल्स। तो इसी फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, और ये हमारी हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी थी। तो ये हमने एग्जांपल किसका लिया, कॉइन का। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं डाई का, ठीक है। देखो, एक हमारे पास डाई है, हम उसको डाई को हम क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम जब डाई को थ्रो करेंगे तो हमारे पास कितनी पॉसिबल आउटकम होंगे। जो हमारा एग्जांपल है सेकंड, जहाँ पे हमारी सर्टेनिटी है, ठीक है, सर्टेन कंडीशन है कि हमें इतने ही आउटकम मिलेंगे, पॉसिबिलिटी है। तो ऑन थ्रोइंग ए डाई, ठीक है। अब हमारे
पास पॉसिबल आउटकम क्या मिलेंगे? देखो जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबल आउटकम होंगे। 1 देखने को मिलेगा डाई पे, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, ये कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, ये हमें रिजल्ट मिलेंगे जब हम डाई को थ्रो कर रहे हैं देन। ओके, डाई पर हमें 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 6 मिल सकता है। ठीक है, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 ऑन द डाई। हमें क्या निकालनी है कि डाई पर 5 आ रहा है, डाई पर 5 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 5 कितने टाइम्स है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे पास 5, विच इज एट 1 टाइम, केवल 1 टाइम आएगा अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम क्या है 1 2 3 4 5 6, बस आंसर हो गया। ठीक है, तो बस यही बताना था कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ओके, अब एक बात और, जो हमारे पास ये सैंपल स्पेस होता है, ये क्या होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, तो ये होता है हमारे पास टोटल आउटकम। ठीक है, क्या होता है सैंपल स्पेस टोटल आउटकम, यानी कि ये हमारे पास होता है टोटल सेट ऑफ टोटल पॉसिबल रिजल्ट, यानी कि गाइस सेट ऑफ टोटल पॉसिबल रिजल्ट। आपने देखा कि हमने जब एक डाई को थ्रो किया तो उसके पॉसिबल रिजल्ट कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इन्हीं का सेट बन गया, इन्हीं नंबर्स का सेट बन गया, उसी को हम क्या बोलेंगे सैंपल स्पेस। क्या बोलेंगे, ये जो एस है इसी को बोलेंगे सैंपल स्पेस। ओके, ये हमने थ्रो किया डाई को तब हमारे पास सैंपल स्पेस आया। अगर हम कॉइन को थ्रो करेंगे तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या आएगा, सेट ऑफ टोटल पॉसिबल रिजल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट क्या मिलेंगे, हेड्स मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा टेल्स मिल जाएगा, टेल्स मिल जाएगा। तो यही तो हमारे पास सेट ऑफ टोटल रिजल्ट आया, क्या आया हेड्स मिला, टेल्स मिला, यही हो गया हमारे पास सैंपल स्पेस। अब हमें बताना है कि हमारे पास फेवरेबल आउटकम आप समझ चुके होंगे, फेवरेबल आउटकम क्या होता है। देखो अब आता है हमारे पास नेक्स्ट इवेंट, ये क्या होता है इवेंट। ठीक है, तो ये होता है इवेंट हमारे पास फेवरेबल आउटकम, ये होता है हमारे पास इवेंट का मतलब फेवरेबल आउटकम। ठीक है, जैसे कि गाइस हमने बोला आपको हमें 5 चाहिए, जैसे कि इवेंट की बात करें तो इवेंट का मतलब हमें जो फेवरेबल आउटकम था। ठीक है, जैसे कि इवेंट फेवरेबल आउटकम मींस इवेंट ऑफ having 5 on the die, तो यही है हमारे पास फेवरेबल आउटकम। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास आया नेक्स्ट, और अगर हम बात करें इवेंट ऑफ गेटिंग हेड्स ऑन द कॉइन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक इवेंट है। ठीक है, समझ गया, तो ये जो हमारे पास इवेंट क्या हो गई आप समझ गए ना, मतलब फेवरेबल आउटकम। क्या बोला इवेंट को, फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम मीनिंग इवेंट ऑफ हैविंग 5 ऑन द डाई। तो अगर हमारे पास कंडीशन दे रखी है, ठीक है, क्या है
कि डायपर 5 आया है, ठीक है, तो यही क्या हो जाएगी, इवेंट हो गई और यही फेवरेबल आउटकम है। इसी प्रकार सेम हमारे पास हो जाएगा इवेंट ऑफ गेटिंग हेड्स ऑन द कॉइन, और अगर बताया जाए कि इवेंट ऑफ हैविंग टेल्स ऑन द कॉइन, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इवेंट यानी फेवरेबल आउटकम, ठीक है। और यहाँ पे ना ये लिख दो सेट ऑफ ऑल, ठीक लगेगा, ठीक है, सेट ये ज्यादा बेटर है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स। तो आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस का मतलब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसके क्या पॉसिबल रिजल्ट होंगे, उसी को क्या बोलते हैं, वो सभी जो भी पॉसिबल रिजल्ट होंगे उसको हम सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, वो हो जाएगा हमारे पास सैंपल स्पेस। जैसे कि हमने कॉइन को टॉस किया तो हमारे पास पॉसिबल रिजल्ट्स क्या आए, हेड्स और टेल्स, तो ये दोनों जो आए हमारे पास रिजल्ट, यही इनका सेट क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस, ओके। फिर फेवरेबल आउटकम क्या होते हैं, यानी कि गाइस बोला जाए कि एक ऐसा इवेंट ऑफ हैविंग 5 ऑन द डाई, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक इवेंट हो गई, ठीक है। या फिर हमने जब कॉइन को टॉस किया और हमें हेड्स मिल गया कॉइन पर, तो ये क्या हो गई, हेड्स आने की कंडीशन, यही क्या हो गई हमारी इवेंट हो गई, फेवरेबल आउटकम, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो ये देखा हमने। अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो टॉस अप करेंगे 3 कॉइंस को, तो क्या क्या रिजल्ट्स मिलेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये है हमारा सैंपल स्पेस, तो हमारे पास हेड हेड हेड, ठीक है। एक हमारे पास हेड 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 की आउटकम होगा, ठीक है, एंड फिर हो जाएगा हेड हेड टेल, फिर हेड टेल टेल, फिर टेल टेल टेल, फिर टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, तो एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास हेड टेल हेड, 1 2 3 4 5 6 7, एक और हमारे पास, ये हो जाएगा टेल हेड टेल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, आउटकम हो गए, ठीक है। तो कितने आउटकम है हमारे पास, 8 आउटकम्स है, ठीक है, 8 आउटकम हुए। तो हमने क्या करा, हमने एक एग्जांपल लिया जहां पे हमने 3 कॉइंस को टॉस किया, टॉस करने के बाद हम ये रिजल्ट्स देख रहे हैं, हमारे पास ये रिजल्ट्स है, ठीक है। तो ये हमने एक सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, जिसे हम क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस, ओके। अब हमारे पास एक इवेंट है, ठीक है, an event which says at least 2 heads appear, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, एक इवेंट है जो हमें दे रखी है कि एटलीस्ट 2 हेड्स appear, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, हमें कम से कम 2 हेड्स तो आने ही चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो अब 2 हेड हमारे पास क्या मिल जाएंगे, अगर हम इसको सेट की फॉर्म में लिखें, तो कम से कम एटलीस्ट 2 हेड्स तो होने ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो, ठीक है। तो एक हमारे पास आ जाएगा हेड हेड हेड, फिर है हेड हेड टेल, फिर आ जाएगा टेल हेड हेड, एंड फिर है हेड टेल हेड। आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास ये जो चारों हैं, ठीक है, इन 4 जो हमारे पास रिजल्ट है उनमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो एक हमारे पास सिचुएशन है हेड 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 की कंडीशन, ठीक है। फिर है हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, यानी कि सभी
सभी जो भी हमारे पास ये जो सिचुएशन आई है, ठीक है, कंडीशन डेवलप हुई है, उन सभी में एटलीस्ट 2 हेड्स है। ठीक है, देखो इसमें 3 है, कम से कम 2 हेड तो है ही, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो, तो ये सभी में आ गए। अगर हम इसकी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो बहुत इजीली कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ ई क्या है, नंबर ऑफ इवेंट ई कितने हैं, 1 2 3 4। देखो ये हमारे पास इन सभी की जो आने की क्या है कंडीशन, 4, ये 4 कंडीशन है। ठीक है, 4 नंबर कितने हो गए, 4 है हमारे पास। अगर हम यहीं से प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, तो इवेंट ई की कितनी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे पास 4, ओके, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल नंबर क्या है हमारे पास 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। बट हमें ना ऐसे करना नहीं है, ठीक है, ये वाला मेथड हम नहीं देखेंगे, दूसरा मेथड से हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इवेंट ई। ठीक है, तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, कैसे, देखो क्लास 12 के अकॉर्डिंग हम ऐसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि अगर हमारे पास ये जो सिचुएशन है हेड हेड हेड, ये सिचुएशन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड 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 प्लस फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड टेल, हेड हेड टेल प्लस फिर ये आई हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड हेड, फिर क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल हेड। ओके, तो ये जो हमारे पास हेड 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 ये कितने टाइम्स है, ये केवल 1 टाइम है, केवल 1 टाइम। तो क्या हो जाएगा, ये 1 टाइम है और आउट ऑफ टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास कितनी कंडीशन है, कितनी सिचुएशन है, मतलब कितने आउटकम है हमारे पास, 8 आउटकम्स है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस सेम हमारे पास हेड हेड टेल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, यानी कितनी टाइम्स आएंगे, तो हेड हेड टेल 1 टाइम, 1 अपॉन आउट ऑफ टोटल आउटकम कितने हैं 8 प्लस ये भी हमारे पास टेल हेड हेड, ये कितने टाइम्स आएगा, टेल हेड हेड केवल 1 टाइम आया, तो लिख दो 1 आउट ऑफ टोटल आउटकम। तो हमारे पास टोटल आउटकम क्या है 8 प्लस अब हमारे पास है हेड टेल हेड, तो जो हेड टेल हेड अगर हम यहाँ से देखें आउटकम में तो कहाँ है, हेड हेड टेल हेड, और ये केवल 1 टाइम आया। ठीक है, और आउट ऑफ टोटल आउटकम 8। ठीक है, इन सभी को हम कर देंगे ऐड, जब ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4/8, एलसीएम से मैं ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर देंगे और आ जाना है 1/2। तो ये बहुत ही इजीली हमसे बोला जा रहा है कि हमें एक इवेंट है, ठीक है, क्या दे रखी है, एन इवेंट एटलीस्ट 2 हेड्स एप्पेयर की, जो पॉइंट्स पे हमें एटलीस्ट कम से कम 2 हेड्स चाहिए। ठीक है, 2 हेड्स एप्पेयर होने चाहिए, तो जो 2 हेड्स एप्पेयर होने चाहिए, बहुत ही इजीली हम बोलेंगे कि ऐसे हमारे पास जो आउटकम है वो 4 है, 1 2 3 एंड 4 आउटकम हमारे पास ऐसे हैं जो हमारे इसको इवेंट ई को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो बस हमें क्या था, अगर हम प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट फाइंड कर देते, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाता 4 और आउट ऑफ टोटल कितने थे आउटकम, टोटल 8 है, तो आ जाना था हमारे पास 1/2। बट हमें ये नहीं देखना, हमें क्लास 12 के अकॉर्डिंग इस मेथड से करना है। तो ये भी बहुत इजी है, इसमें क्या है, हमने देखा कि हमारे पास जो इवेंट ई है उसके टोटल आउटकम कितने हैं। ठीक है, इवेंट ई के फेवरेबल जो आउटकम है हमारे पास वो कितने हैं, इवेंट ई को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो 4 है ना, 1 2 3 4। तो बस हमने लिख दिया पहला कौन सा है, हेड हेड हेड, हेड हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये जो हमारे पास आउटकम है ये केवल 1 टाइम है, केवल 1 टाइम है, तो 1 अपॉन टोटल कितने हैं, तो टोटल 8 हो जाएंगे। ठीक है, सपोज करो कि हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, हेड हेड हेड। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स आया हमारे पास, केवल 1 टाइम आया ना, 1 आउट ऑफ टोटल कितने आउटकम 8, तो बस ये फाइंड हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमने इन सभी की फाइंड कर ली अलग अलग, 1 2 3 4, इस प्रकार से हमने फाइंड कर ली और बस हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ गया 1/2।
मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्ट इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं, बट हमें इसको देखना है, ठीक है, हमें इस मेथड को देखना है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास इवेंट एफ। सो हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट इवेंट है एफ। तो इवेंट एफ हमें दे रखी है, एफ एन इवेंट फर्स्ट कॉइन सोज टेल, ठीक है। क्या दे रखी है हमारे पास, एफ इज एन इवेंट विच सेज फर्स्ट कॉइन सोज टेल, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि जो फर्स्ट कॉइन है ना, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉइन, तो अब हमें फर्स्ट कॉइन पे क्या लेना है, टेल लेना है, ठीक है। तो इसकी कितनी आउटकम हो जाएंगे, ठीक है, यानी जो हमारे एफ कंडीशन को सेटिस्फाई करें वो आउटकम हमारे पास कौन कौन से रिजल्ट मिलेंगे, हमें इसी में से फाइंड करना सैंपल स्पेस में से। तो ये तो एक तो हमारे पास ये हो गया, टेल टेल सेटिस्फाई कर रहा है ना, फर्स्ट पॉइंट टेल शो कर रहा है, ओके। फिर ये सेकंड हो गया, टेल हेड हेड, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट टेल शो कर रहा है। फिर ये वाला टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या शो कर रहा है, टेल शो कर रहा है। फिर ये वाला लास्ट वाला टेल हेड टेल, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा टेल शो कर रहा है। तो अब इसके नंबर कितने हो गए, नंबर ऑफ इवेंट एफ 4, ठीक है, कितने हो गए 4। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम है 4 अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, टोटल आउटकम कितने हैं 8, तो 1/2 आ जाएगा। बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें ऐसे फाइंड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल्स टू में, तो जो भी हमारे पास आउटकम आए उसकी अलग अलग सेपरेटली हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्या आया, फर्स्ट टेल टेल टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल हेड, टेल टेल हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। तो बहुत ही सिंपल, जैसे हमने पहले फाइंड किया था बिल्कुल सेम हम ये भी फाइंड करेंगे, बस सेपरेटली हमने फाइंड कर लिया। तो ये जो हमारे पास आउटकम है टेल टेल टेल, ये हमारे पास टेल टेल टेल, ये कितने टाइम्स है, 1 टाइम, 1 अपॉन टोटल आउटकम तो 8 हो गए, प्लस टेल हेड हेड, टेल हेड हेड ये 1 टाइम है, 1 अपॉन टोटल आउटकम 8 प्लस टेल टेल हेड, तो टेल टेल हेड का है हमारे पास टेल टेल हेड 1 टाइम अपॉन 8 प्लस टेल हेड टेल, ये है टेल हेड टेल 1 टाइम है ना, आउट ऑफ टोटल आउटकम, तो ये हो जाएगा 4/8 यानी 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, देखो सेम आई ना 1/2, और ये भी हमारे पास क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2। तो हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं और ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, बट हमें ये इस मेथड से फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्लास में देखा था हमने, समझ गए। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू क्लास 12th इन मैथ्स। अब देखो नेक्स्ट हमें बताना है कि जो इवेंट ई और इवेंट एफ दोनों हमारे पास क्या है, ये है ई और एफ, दोनों में से हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ। अगर हम ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन आप क्या देख रहे हैं, कॉमन है हमारे पास ये वाला जो आउटकम है रिजल्ट टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, बस यही है हमारा दोनों में कॉमन, टेल हेड हेड, ठीक है। तो कॉमन क्या आ गया, टेल हेड हेड, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितने हो गए 1, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो कितने टाइम्स है, मतलब कितने हैं कॉमन, 1 ही तो है, ठीक है 1 और अपॉन टोटल 8 हो गया। तो ये हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे ई इंटरसेक्शन एफ की,
प्रोबेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे हमने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो आप इसका नेम देख रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नेम से ही हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे हमें क्या दे रखी होगी, कंडीशन दे रखी होगी। ओके, देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 4, ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रोलिंग अ 4, ठीक है। जब हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं तो उस पे हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। गिवन दैट, देखो हमने बताया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी है, गिवन दैट द रोल वाज एन इवन नंबर। हमें क्या दे रखा है कि रोल जो है वो इवन नंबर हमें दे रखा है, ठीक है। जैसे कि गाइस देखो, अगर हमें कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी होती तो हमसे बोला जा रहा होता कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि डाई पर हमें 4 शो हो रहा है, ठीक है, 4 हमें मिल रहा है। तो बहुत ही इजीली कैसे हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 4 ऑन द डाई, ठीक है, अपीयरिंग 4 ऑन द डाई। तो कैसे करते हैं, जो हमारे पास देखो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस फाइंड करते हैं। सैंपल स्पेस यानी टोटल आउटकम। टोटल आउटकम जो हम किसी डाई को थ्रो करेंगे, रोल करेंगे, तो हमारे पास कितने आउटकम मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 आउटकम, 6 रिजल्ट हमें मिलेंगे जब हम किसी डाई को थ्रो करेंगे या रोल करेंगे, तो ये 6 आउटकम हमें मिलेंगे। अब देखो अगर हमें कंडीशन नहीं दी जाती तो डायरेक्ट हम क्या करते कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 4 ऑन द डाई हमें फाइंड करना है। तो बहुत ही इजीली जो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम में 4 चाहिए, कितने टाइम्स है, 1 टाइम, अपॉन टोटल आउटकम कितना हो जाता, 6। बट अब हमें ऐसे नहीं करना। अब हमें क्या दे रखा है, हमारे पास इवेंट, जो हमारे पास पहले इवेंट क्या दे रखी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 4। तो जो हमारे पास स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में इनिशियल हमें क्या दे रखी है इवेंट, तो उसको बोलेंगे इवेंट ई। क्या दे रखा है, एन इवेंट ऑफ रोलिंग ए 4। ये हमारे पास इवेंट क्या दे रखी है, ई दे रखी है। तो क्या हो जाएगी हमारे पास इवेंट 4 ही तो है हमारे पास, कितने टाइम्स है, नंबर ऑफ ई फाइंड करेंगे, जो इवेंट ई है कितने टाइम्स है, ओनली 1 टाइम है, कितने टाइम, 1 टाइम। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम यानी हमें 4 चाहिए, तो 4 कितने टाइम्स आएगा, ओनली 1 टाइम, ठीक है, 1 टाइम अपॉन टोटल आउटकम 6 हो गया, तो 1/6। ये तो बहुत ही इजीली फाइंड हो गया। अब हमारे पास जो एफ इवेंट है वो क्या है, इवेंट एफ है एन इवेंट देखो क्या दे रखा है, दूसरी हमारे पास एक तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 4। नेक्स्ट इवेंट है गिवन दैट द रोल वाज एन इवन नंबर। तो एन इवेंट ऑफ एन इवन नंबर। अब हमारे पास एक इवेंट ये है एफ कि अब हमें इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर क्या है हमारे पास, 1 2 3, ओनली 3 हमारे पास आउटकम है जो हमारे एफ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, विच आर 2 4 6, ठीक है। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एफ कितने हैं, नंबर ऑफ एफ हमारे पास 3 है, और अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम विच आर 3 अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, कितने टोटल 6 हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा 1/2। हमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये है हमारे पास ये हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, हमें गिवन कंडीशन दे रखी होती है ना, जो हमें इवेंट दे रखी होती है कि ये तो दे रखा है पहले से ही, तो उसको हम अपॉन में लिखते हैं, एफ
ठीक है, और जो हमें फाइंड करना होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी, उसको ऊपर लिखते हैं एज ए न्यूमरेटर लिखते हैं हम। ठीक है, तो अब हमें यही करना है। हमें क्या दे रखा है, हमें एफ इवेंट दे रखी है। क्या दे रखी है, एफ इवेंट जो है ना, गिवन दैट द रोल वाज एन इवन नंबर, तो ये हमें एफ इवेंट दे रखी है, इसलिए हमने इसको अपॉन में लिखा। और इसका हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन, ये हो जाएगा पी ऑफ एफ। ठीक है, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। क्या है, पी ई इंटर पी और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास, जो भी हमें इवेंट दे रखी होती है गिवन दैट, उसको हम अपॉन में लिखेंगे। ठीक है, तो बस ऐसे हम इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करेंगे। समझ गए आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमें एक कंडीशन दे रखी होगी और जो भी हमें दे रखी होगी उसको हम अपॉन में ही लिखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले तो ई और एफ इवेंट दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, दोनों का कॉमन चाहिए। तो दोनों का कॉमन क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ, जो दोनों इवेंट में कॉमन है। तो कॉमन क्या है, ई क्या है हमारे पास 4 और एफ क्या है हमारे पास 2 4 6, तो कॉमन क्या हो गया हमारे पास 4 कॉमन है ना दोनों में, 4 क्या है कॉमन, लिख दो 4, यानी नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या है 1। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी यानी नंबर कितने हमारे पास आउटकम है 1 अपॉन टोटल कितने हैं 6। ठीक है, तो हम बहुत ही इजीली यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 अपॉन 6 अपॉन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमने फाइंड की थी। ठीक है, तो क्या फाइंड की थी हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1 अपॉन 2, क्या है 1 अपॉन 2, 2 पर चला जाएगा 2 अपॉन 6 1 अपॉन 3, तो यही आ जाएगी हमारे पास। बहुत ही सिंपल फॉर्मूले से हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यानी हमें इसकी तो कोई नीड ही नहीं थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करने की, हमने आपको बस बताया था। ठीक है, एक बात और, अब देखो हमें यानी कि जब हम कंडीशन प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो उसमें हमें क्या क्या, अगर हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे विदाउट एनी फॉर्मूला तो हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपको कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रिप्लाई करना है, आंसर देना है, तो कैसे करेंगे आप फाइंड। तो आपको देखो, जो भी हमारे पास इवेंट ई इवेंट एफ दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, दोनों का कॉमन ले लो। ठीक है, और अपॉन में जो भी हमारे पास गिवन दे रखा है ना, क्या कितने आउटकम है गिवन, जो भी हमारे पास जो इवेंट गिवन दे रखे, इवेंट हो चुकी है। ठीक है, which has already occurred happened, ठीक है, उसको अपॉन में लिख दो, यानी कि नंबर ऑफ कॉमन इवेंट्स। ठीक है, जो दोनों की कॉमन है उसको डिवाइड कर दो जो इवेंट हो चुकी है पहले से ही, यानी जो हमें दे रखी है। ठीक है, जो दे रखी है हमें उसको डिवाइड कर दो। अब हमने बोला कि दोनों इवेंट में कॉमन कितना है, तो कॉमन क्या है हमारे पास, कॉमन तो केवल 4 आया ना, कितने आया केवल 1 एक ही तो है 4 कॉमन, दोनों में कॉमन 1 ही है, तो 1 लिख दो। और हमारे पास एफ कितने, एफ के कितने आउटकम आए थे, यानी जो इवेंट हो चुकी है, यानी जो इवेंट हमें दे रखी है उसके कितने नंबर है, कितने टाइम्स वो है, तो उसके कितने आउटकम है, कितने आउटकम है 3 तो है 1 2 3, तो 1 अपॉन 3 आंसर आ जाएगा, जो डायरेक्ट निकल जाएगा हमारे पास विदाउट एनी फॉर्मूला। यानी कि क्या करा हमने, पहले तो दोनों का कॉमन देखा, तो कॉमन तो एक ही था ना, उसको हमने किससे डिवाइड करना है, जो हमारे पास इवेंट दे रखी है उससे डिवाइड कर देना है। टोटल नंबर ऑफ इवेंट एफ, जो भी हमें इवेंट एफ दे रखी है उससे डिवाइड कर देना है। तो बस वो हमारे पास नंबर कितने थे 3, तो 1/3, और बाकी हम फॉर्मूले से फाइंड करेंगे तब भी 1/3 आया। ठीक है, तो ऐसे हम कंडीशन प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। यानी कि अब हम फिर से बता रहे हैं, कंडीशन प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है हमें कंडीशन दे रखी होगी, हमें पहले से ही एक इवेंट दे रखी होगी गिवन दैट, और जो हमें दे रखी होगी उसको हम अपॉन में लिखेंगे। ठीक है, और जिसको हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी उसको हम एज ए न्यूमरेटर, ठीक है, ऊपर लिखेंगे, और इसको लिखेंगे हम अपॉन में p ऑफ f। ठीक है, ये इसमें फाइंड करेंगे, इसको अपॉन में लिखेंगे। तो बस यही हमारी कंडीशन प्रोबेबिलिटी। अब हमने कंडीशन प्रोबेबिलिटी देख ली, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। So now we are having the formula of conditional probability. क्या है, probability of
इवेंट ए गिवन बी, यहाँ पे क्या दे रखा होता है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी की कंडीशन होती है कि इवेंट, हमें एक इवेंट पहले से ही हो चुकी होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन वी हमें दे रखी है, इन विच इवेंट वी हैज ऑलरेडी अकर, जहाँ पे वी ऑलरेडी अकर हैज वी इवेंट वी हैज ऑलरेडी अकर, ठीक है। तो जो हमारे इवेंट अकर हो चुकी होती है, विच इवेंट हैज हैपेंड, उसको हम अपॉन में लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इक्वल में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड वी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन वी, दोनों का कॉमन, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ वी, एंड इट इज आल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन वी अपॉन नंबर ऑफ वी, ठीक है। तो ये क्या मतलब है, ये क्या बता रहा है, यानी कि सबसे पहले हमने देखा कि जब दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन देखा, उन दोनों में से कॉमन देखा, ठीक है, तो उनके कितने रिजल्ट मिले हमें, ठीक है, दोनों कॉमन, जैसे कि हमें कॉमन मिल गया 5 एंड 4, यानी कि जो भी हमें 2 रिजल्ट मिल गए, तो उसके नंबर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें जो हमें आउटकम मिला है ना, नंबर ऑफ आउटकम इन ए इंटरसेक्शन वी, इसी प्रकार से नंबर ऑफ आउटकम ऑफ वी, ओके। तो यही बताना है हमें, ये बताया एंड कंडीशन प्रोबेबिलिटी की कंडीशन होती है कि यहाँ पे एक इवेंट हैज ऑलरेडी, वन इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। जब आप देख रहे हैं ऐसी कंडीशन दे रखी है, गिवन दैट, यहाँ पे दे रखा होगा गिवन दैट, कि जो एक इंसिडेंट है, एक इवेंट है, हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो वहां पे आपको कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। आपको दे रखा होगा इस टाइप से, गिवन दैट, कि ये जो इवेंट है ये हैज लाइक दिस, ठीक है, हैज ऑलरेडी अकर्ड, और जो अकर हो चुकी है उसको हम लिखेंगे अपॉन में, ठीक है, ये अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ वी। तो बस यही है हमारा फॉर्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ओके। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैंपल स्पेस अपॉन गिवन इवेंट। देखो the conditional probability of the entire sample space S given that an event F has occurred is always 1, ठीक है। क्या दे रखा है हमें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटायर सैंपल स्पेस S, ओके, एंड गिवन दैट एन इवेंट F has occurred, ठीक है। आपको कंडीशन प्रोबेबिलिटी बताई थी, क्या कंडीशन होती है कि जो भी हमारे पास इवेंट अकर हो चुकी होती है उसको हम क्या लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं, विच इज एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 1 इज ऑलवेज 1, वो किसके इक्वल होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस एंड एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो वी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, ठीक है। हमें कंडीशन दे रखी है कि एफ ऑलरेडी अकर हो चुका है, ठीक है। ये जो इवेंट है एफ, ये इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर, ठीक है। गिवन दैट, ये हमें दे रखा है, इसके इक्वल हो जाएगा 1। सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट एफ गिवन दैट एफ इटसेल्फ हैज अकर्ड इज ऑलवेज 1। अब देखो हमें क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, ये हमारे पास किसकी प्रोबेबिलिटी है, एफ की, ठीक है। और हमें ये दे रखा है कि जो एफ है वो हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। अभी आप ऐसे नहीं समझिए, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल से देखेंगे, हमारे पास सैंपल स्पेस है, ओके। तो सैंपल स्पेस में यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये है सैंपल स्पेस, ठीक है। अब हमारे पास हमें क्या बताना है कि हमें ये फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस गिवन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो ये क्या होगा, तो अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, यही तो फॉर्मूला होता है, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब एक एफ इवेंट है, ठीक है, जहाँ पे इवेंट नंबर आ रहा है 2 4 6। एक एग्जांपल लिया हमने सैंपल स्पेस में, ये हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 दे रखे हैं, ठीक है। ये हमें रिजल्ट है, आउटकम है, किसी भी डाई को थ्रो करेंगे तो ये हमारे पास आउटकम मिलेंगे। एफ एक इवेंट है विच इज कि जो हमें नंबर लेने हैं, इवन नंबर्स लेने हैं, ठीक है। जो इवेंट है इवन नंबर की इवेंट है, तो ये हो जाएंगे 2 4 6। हमें बताना है एस इंटरसेक्शन एफ। एस इंटरसेक्शन एफ का मतलब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन हो जाएगा 2 4 6। क्या आ जाएगा 2 4 6, ये आ जाएगा, ठीक है। तो बस हम इसको, इसके नंबर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ 1 2 3, 3 आउटकम हो गए, ठीक है। अगर यहाँ से हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे एस इंटरसेक्शन एफ की, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा हमारे पास, जो भी हमारे पास नंबर आए यानी कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, किसी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं किसी की भी, तो क्या हो जाता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम जो हमारे पास आए हैं कितने हैं 3, और टोटल आउटकम क्या है, तो 6 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2, ये आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ। अब हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो एफ कैसे फाइंड करेंगे, तो कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ इवेंट एफ 3 है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो क्या है हमारे पास 3, और टोटल आउटकम क्या है 6, तो ये हो जाएगा 1/2। अब हम इस पे पुट कर देते हैं, क्या आई थी प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ विच इज इक्वल्स टू में 1/2 अपॉन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आई है 1/2, ठीक है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो हमने ये आपको एक जो ये प्रॉपर्टी है उसको हमने आपको प्रूव किया है आफ्टर टेकिंग एन एग्जांपल, ठीक है। तो हमने टेक एग्जांपल लिया, उसको शो किया है कि कैसे ये बनके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या बोला जा रहा है, सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट एफ। अब हमें क्या बोला जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये भी तो इक्वल होगा 1 की, कैसे इक्वल हो जाएगा, दोनों ही सेम है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम इसको अभी थोड़ा सा रब कर देते हैं, देखो अगर हम ये फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, क्योंकि जो इवेंट हो चुकी होती है उसको हम अपॉन में लिखेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और फिर ये क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, पहले तो दोनों का कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देंगे जो इवेंट हो चुकी होती है, तो जो हो गई होगी इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, क्योंकि अपॉन में है, ठीक है। तो एफ इंटरसेक्शन एफ, एफ इंटरसेक्शन एफ यानी दोनों सेम है ना, तो अब हमारे पास अगर हम यही है हमारे पास एफ इवेंट और दोनों क्या है सेम है, तो दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना, ठीक है। तो सेम हो जाएगा, यानी कि हमने जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फाइंड करी थी तो क्या है 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फाइंड करेंगे 1/2, तो ये भी 1 के इक्वल हो ही जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 के इक्वल, क्योंकि दोनों सेम है, एफ इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। तो अगर हम एफ ही कॉमन मांगेंगे तो एफ ही तो देगा, ठीक है। एफ और एफ तो सेम है ना, तो कॉमन तो यही आएगा, और हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर चुके हैं, ये आ जाएगा 1/2, और अलग से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विच इज इक्वल्स टू हाफ, दोनों को डिवाइड कर देंगे 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टी फर्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड। सो ये हमारे पास नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी, additive rule for mutually exclusive event. If A and B are any two events of a sample space S, अब देखो हमारे पास दो इवेंट हैं which are A and B of sample space, and F is an event such that probability
of f is not equals to 0, the addition rule for conditional probability is given by, यहाँ पे दे रखा है एडिशन रूल फॉर कंडीशन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी मतलब जहां पे वी आर गिवन दैट वन इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। ओके, तो हमें दे रखा है गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड इक्वल्स टू किसके होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वी we are given that event have f has already occurred minus probability of a intersection b given that f has already occurred। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, किसके लिए है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एडिशन रूल फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो प्रॉपर्टी थर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट रूल। अब ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट रूल, लेट्स सी द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, ओके, ऑफ एन इवेंट ए एज a dash और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए गिवन दैट f हैज अकर्ड इज। अब देखो हमें क्या बताना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट a given that f has already occurred। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इवेंट a given that f has already occurred। ठीक है, देखो ये है हमारे पास, इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और हमें एक इवेंट है हमारे पास ई एक इवेंट है। ठीक है, तो उसमें दे रखा है इवेंट नंबर का सेट 2 4 6। हमें बताना प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इवेंट ई की। तो कितने टोटल आउटकम क्या है इवेंट ई के, 3 है ना। हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम विच आर 3 अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। टोटल आउटकम है 6, क्या हो जाएगा 1/2। और अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा इसका, इसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई डैश, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हमारे पास है ई, ठीक है, और इस पे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ, 1/2 आ जाएगा। यानी कि ये हमारे पास है जो हमारे पास इवेंट ई हो चुकी है वो तो आ गया 1/2, ना होने की कंडीशन क्या हो जाता है, इसको हम बोलते हैं 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि अगर हमने बोला एक बच्चे के एग्जाम को क्लियर करने के चांसेस क्या है 50%। ठीक है, अब वो उसके ना करने के चांसेस क्या है कि वो एग्जाम को क्लियर नहीं करेगा, तो क्या करेंगे 100% में से माइनस कर देंगे 50% को। तो बहुत ही सिंपल, हमारे पास 50% चांसेस है कि वो एग्जाम को क्लियर नहीं करेगा एंड 50% चांसेस है कि वो एग्जाम को क्लियर कर देगा। यहाँ पे बात हम परसेंटेज की कर रहे थे, इसलिए हमने 100% में से सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज सिस्टम नहीं है। ओके, तो बस यहाँ पे ये जो है कि इवेंट ई के होने के चांसेस कितने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हाफ आ गया। और इवेंट ई के ना होने के चांसेस, ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड कर देंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हाफ आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट यही शो करता है कि एक इवेंट हो चुकी है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट यही शो करता है कि इवेंट नहीं हुई है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट रूल, प्रोबेबिलिटी ऑफ conditional probability of the complement of an event A denoted as A dash or complement of A given that F has already occurred equals to 1 minus probability of event A given that F has already occurred।